विरोध करूं? विरोध करने का भी तरीका है कि मैं इनको इग्नोर कर दूं, एकदम बिल्कुल अनसुना कर दूं, इनसे बातें ना करूं, सामने से गुजरे मैं इनको देख ही नहीं रहा हूं, इनको एहसास हो जाएगा कि मुझे इग्नोर कर रहा है, 4 लोग और भी जान जाएंगे इग्नोर कर रहा है। वो काम करिए ना जैसे बहन जी करती है। बहन जी का हर एक काम पूज्य भंते जी के द्वारा होता है। इससे बड़ा आपको क्या प्रमाण चाहिए कि वो इग्नोर कर रही है किस धर्म कि कान से राम का नारा आज सभी पर भारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है। राज्य से आपका ये गाना बहुत बढ़िया है, वो मैं सुना दे रहा हूँ। साइकिल चल के हम सबको जगाए, वो बहुजन बनाए, कर गए ऐसा काम जी, बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसी राम जी। घर को छोड़ा, समाज से नाता जोड़ा, मैं करता हूँ सलाम जी, बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसी राम जी। बोले 85 एक हो जा मूल निवासी, शासक बनो इस देश के, दारू और मुर्गा मत खाना ये बहुजन, वोट को अपने बेच के, माँ बहनों की इज्जत से भी बढ़कर वोट की कीमत, ऐसा साहब हम सबको बताए, बहुत समझाए, मैं करता हूँ सलाम जी, बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसी राम जी। साइकिल चल के हम सबको जगाए, वो बहुजन बनाए, कर गए ऐसा काम जी, बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसी राम जी। धन्यवाद। जय भीम। कांसी राम का नारा आज सभी पर भारी है। आज हम जयंती मना रहे हैं बहुजन नायक मान्यवर कांसी राम साहब की, तो उनकी एक एक बानी पे ध्यान देते हुए कहेंगे क्या कि कांसी राम का नारा आज सभी पर भारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन आप लोग ये सब गाना सुनिए, यूट्यूब से हम लोग बनाए हुए हैं सब गाना, लोग सीखे हैं इससे, क्योंकि गाने का इतना महत्व है साथियों जीवन में। हम जो अच्छा हम हमारे पास किराया था, हम कैसे भी करके आज लखनऊ आए हैं, लेकिन जो लोग सोचिए दिहाड़ी अगर छोड़ देंगे घर पे खाना नहीं बन पाएगा, वो लोग तो नहीं आ पाएंगे सुनने। तो ऐसे लोगों के लिए हम गाना बनाते हैं कि काम से भी आए तो हमारा गाना सुने, मान्यवर साहब को जान जाए, सावित्रीबाई फुले को जान जाए, तो गाने का बड़ा महत्व है। तो ये भी गाना भी आप लोग सुनिए कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। और अभी 14 अप्रैल के लिए हमने गाना गाया, रिसेंटली काफ़ी वायरल हो रहा है, क्योंकि 14 अप्रैल के जो हुजूम निकलते हैं, तमाम झांकियाँ निकलती हैं, तो उस दिन जाम तो लग ही जाता है, तो प्रशासन के लोग भी लगे रहते हैं सेवा में। तो इन सबों को ध्यान में देते हुए हमने एक गीत गाया था कि बाबा साहब के जयंती बायाय, खुशी से सब ही के मन हर साय, अरे सिरावा झुकाई के सलाम होई हो, बाजी खूब डीजे धूमधाम होई हो, 14 अप्रैल का जिला जाम होई हो, 14 अप्रैल का इंडिया जाम होई हो। ये ढेर सारा प्यार दीजिए इस गीत को, और बहुत वायरल ये गीत। और वाकई में आप लोग देखते हैं कि जाम हो जाता है, जिला जाम हो जाता है, पूरा भारत ही उस दिन बहुत दुनिया की सबसे बड़ी जयंती बाबा साहब की मनाई जाती है, इसके लिए हमने ये गाना लिखा है कि 14 अप्रैल के जिला जाम ले। तो आखिरी सवाल, जयंती आप लोग कांसी राम जी की मना रहे हैं, 27 में आप लोग कैसी तैयारी करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे आप लोग? 27 में हमने कुछ गाने बनाए हैं, हम चूँकि कलाकार हैं तो गाने भी देते हैं और गाइडर भी करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। तो चूँकि प्रोग्राम भी इसमें देखना होता है, सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती है, शूटिंग रिकॉर्डिंग भी करना पड़ता है। तो प्रयास इस बार रहेगा कि अगर परमिशन मिल जाए पार्टी के तरफ से लिखित रूप में, अगर हमें प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, तो हम एक संगीतमय यात्रा करना चाह रहे हैं कि पूरे यूपी में हम संगीतमय यात्रा करें, बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांगे गा कर, तो इस पर बात करनी है। तमाम बहुजन सिंगर के ऊपर FIR हो रहा है इस समय, कहीं आपके ऊपर आपको भी टारगेट न बना दिया जाए?
नहीं, देखिए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे सभी मिशन के कलाकार मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो गलतियाँ हैं, चूक हैं, ये आप करने से बचें। अगर आप बसपा के गायक हैं, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो बीएसपी एक अनुशासित पार्टी है। क्या विशाल जी के ऊपर जो ये FIR हुआ था जी, वो सत्यता क्या है उसमें, कुछ बताएंगे? मुझे जानकारी नहीं है कि क्या कैसे क्या हुआ है, आप उनसे बात कर लीजिएगा, मुझे उस पर जानकारी नहीं है। लेकिन मैं अपने विचार बता रहा हूँ कि हम बसपा को मानते हैं, तो हमारा हर एक काम, हर एक कदम ऐसा हो कि हमारी पार्टी का कहीं से नुकसान ना हो। और संविधान हमको जैसे अधिकार देता है, सबको देता है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी सभी धर्मों का सम्मान करती हैं, तो हमारे नेता जब सम्मान कर रही हैं, बाबा साहेब ने सम्मान किया, तो हमें भी सम्मान करना है। तो इसलिए हमें ऐसी कोई टिप्पणी न करना है। देखिए, मैं चाहता हूँ, मेरा विचार है कि एक कहावत हम लोग सुनते हैं कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। तो ऐसा काम कीजिए कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, तभी तो आगे काम कर पाएंगे। आप उलझते जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? तो छोटी छोटी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जिससे बहुत विशेष लाभ होने वाला नहीं है, आप धार्मिक टिप्पणी करने से बचें। उसको आप सोशल मीडिया के माध्यम से न करके, लाइव न बना करके, अगर आपको करना है तो बंद कमरे में करें, जैसे माननीय कांशीराम साहब करते थे। माइंड वॉश इसको बोलते हैं। कैडर के आप क्या करते हैं? कैडर में माइंड वॉश करते हैं लोगों को। उनकी विचारधारा जो घुस गई है लोगों के दिमाग में किसी न किसी के माध्यम से, टीवी सीरियल के माध्यम से। मैं संगीत में क्यों आया हूँ? मैं सरकारी नौकरी भी कर सकता था, BA BTC किया हूँ, टेट क्वालिफाई हूँ, लेकिन मैं नहीं किया, नहीं कर पाऊँगा। सरकार का ऊपर से इतना रूल रेगुलेशन हो जाएगा कि कर नहीं पाएंगे। आप ड्यूटी करके आएंगे, कहाँ कर पाएंगे? मैं संगीत में आया हूँ, तो मेरा टारगेट यही रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने सीरियल दिखा दिखा के लोगों को ये पुराड़ वो पुराड़, ऐसे सारी चीज़ें दिखा करके दिमाग में अंधविश्वास, ढोंग पाखंड, आडंबर, नशा और नहीं तो बहुत सारी चीज़ें, महिलाओं के साथ अन्याय, गलत फिल्मों में बहुत सारी चीज़ें दिखाई। तो उसी माध्यम से बाहर निकालने के लिए मैं संगीत का लाइन जो है इसको मैं चुना हूँ। तो इसलिए अपना काम है जो है, आप अगर करना है आपको तो बंद कमरे में किया करिए, और संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हमारी पार्टी हमें अनुशासन सिखाती है और बहुजन समाज पार्टी किसी प्रकार से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करती जिस पे लोग उस पर उंगली उठाए। आज भी लोग बहन जी को लोहा मानते हैं कि कभी उन्होंने किसी धर्म को टारगेट नहीं किया और अपनी बात भी रख ली। तो हमें बहन जी से सीखना चाहिए। अगर महापुरुषों को मानने की बात करते हैं तो बाबा साहब ने सभी धर्मों का सम्मान किया है, तो आपको भी सम्मान करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और होता है कि आप किसी को मुझे इनका विरोध करना है, भैया का विरोध करना है, मुझे अगर भैया का विरोध करना है तो जरूरी नहीं है कि मैं इनको गाली दे के, इनको डायरेक्ट लड़ाई करके ही विरोध करूं। विरोध करने का भी तरीका है कि मैं इनको इग्नोर कर दूं, एकदम बिल्कुल अनसुना कर दूं, इनसे बातें ना करूं, सामने से गुजरे, मैं इनको देख ही नहीं रहा हूं। इनको एहसास हो जाएगा कि मुझे इग्नोर कर रहा है, 4 लोग और भी जान जाएंगे इग्नोर कर रहा है। वो काम करिए ना जैसे बहन जी करती है। बहन जी का हर एक काम पूज्य भंते जी के द्वारा होता है। इससे बड़ा आपको क्या प्रमाण चाहिए कि वो इग्नोर कर रही है, किस धर्म को इग्नोर कर रही है, किसको मान रही है? बस तरीका बदला है, नजरिया बदलिए ना, वैसे हम काम करते हैं। क्या जरूरत है डायरेक्ट किसी को भी सोशल मीडिया पे बंद कमरे में आप कैडर कीजिए, माइंड वॉश कीजिए, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे करके आप फंसेंगे और आप जिस गति से जा रहे हैं उस गति में रुकावट आएगी। तो ये काम नहीं करना है, हमें अपनी गति नहीं रोकनी है और तेजी से काम करना है। बाकी सोशल मीडिया से सब लोग जागरूक हो ही गए हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम है लखनऊ में। तो देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कह सकते हैं फिर राष्ट्रीय मिशन गायक रवि राजभोज, प्रीति बहुत थे, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कांशीराम जी की जयंती आ जाए, जयंती को लेकर तैयारियां बड़े जोरों शोरों से। आपको सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे आपसे किसी और खबर में। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल जिंदगी दस्तक न्यूज़ पर।